दोस्तों, फिल्मी सफरनामा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसको आपने कई बार देखा होगा। तो चलिए मैं उस वीडियो के बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या खास था, ये किस एक्टर ने इस फिल्म को बनाया था, वो सारा चीज मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ राजा हिंदुस्तानी पिक्चर की कहानी, जिसमें आमिर खान जी हीरो है। उसमें कई गाने भी हिट हुए। कई लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा और कई लोगों ने इसके गाने को भी सुना होगा इसमें। अब आपको बताते हैं इसकी स्टोरी क्या होती है। इसकी स्टोरी ये होती है कि बहुत बड़े घराने से होती है करिश्मा कपूर जी, और यहाँ आती है पालन खेत यानी कि रानी खेत में अपनी माँ की स्मृति हेरने। और यहाँ अपनी माँ की स्मृति ढूंढने आती हैं तो एक टैक्सी ड्राइवर से मुलाकात होती है और वो पालन खेत लेकर के जाता है। वहाँ जब जाता है अपनी माँ की वो स्मृति ढूंढने आती है जहाँ, तो फिर वहाँ जब पालन खेत में जाती हैं तो एक बिजली की कड़क होती है और वो करिश्मा कपूर जी वहाँ भाग करके उनसे लपट जाती हैं। और वहीं फिर इसके बाद पानी बरसने लगता है और वो वहाँ मतलब उनको प्यार भी हो जाता है करिश्मा कपूर जी से। और जब उस समय जिस समय वो जा रही होती हैं वहाँ साथ में, तो वो एक आमिर खान जी गाना गाते हैं कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, ये करके गाना होता है उसमें। तो वहाँ आमिर खान जी जब ये गाना गाते हैं तो वो कहती हैं चलने दो इस गाने को। तो एक उसमें रजनीकांत उसका दोस्त होता है जो छोटा सा बच्चा रहता है आमिर खान जी का, तो करिश्मा कपूर जी को बताता है कि ये तो मेरा उस्ताद गा रहा है, वो रेडियो में बज रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस गाने को बजने दो, फिर ये गाना आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, ये गाना पूरा रोड चलता है। वो चले जाते हैं घर में, अच्छे खुशी से रहते हैं, कई महीनों तक वहाँ साथ में रहते हैं, इसलिए उनसे प्यार भी हो जाता है। और एक दिन उनके पिताजी यानी कि सुरेश ओबेरॉय जी इनको लेने आते हैं। तो आमिर खान जी कहते हैं कि कल आप घर चले जाओगे। तो आमिर खान जी को करिश्मा कपूर जी कहती है कि हाँ कल तो घर चले जाएंगे, मम्मी आई है, उनकी जो सौतेली माँ रहती है, और माँ और पिताजी आए हैं जो सुरेश ओबेरॉय रहते हैं। तो फिर जब वो जाने लगते हैं तो रोड में ट्रैफिक लगा होता है। जहाँ ट्रैफिक लगा होता है तो वहाँ पर उनका जो एक शो चलता रहता है, वहाँ एक जॉनी लीवर के दोस्त से मुलाकात होती है। वहाँ परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये गाना चलता है वहाँ पर। और फिर वो मतलब करिश्मा कपूर जी को उनको उनकी पूरी स्टोरी याद आती है कि उनके साथ में इतने दिन तक रही, उनको बहुत मतलब उनसे लगाव हो गया, चाहत हो गई। तो फिर इसके बाद वो उनकी आंखों में जब आंसू आने लगते हैं तो वो चश्मा पहन लेती हैं काला सा। तो उनके पिताजी पूछते हैं क्या हुआ बेटी को, कहते कुछ नहीं पापा, कुछ मतलब आंखों में कुछ चुभ रहा है। तो आमिर खान जी फिर वहां पर ये गाना गाते हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। इस तरीके से जब आमिर खान जी वहाँ गाना गाते हैं तो करिश्मा कपूर जी फिर वहां से उतर करके गाड़ी से जाके लिपट जाती है दूसरे में। और ट्रैफिक लगी रहती है तो जा नहीं पाते वो लोग। तो वहां जब लिपट जाते हैं तो फिर वो सुरेश ओबेरॉय जी उनको करिश्मा कपूर जी को डांटते हैं कि क्या कर रही हो। और फिर मतलब उन्होंने कहा कि पापा मैं इनसे प्यार करती हूँ, मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर वो मतलब जबकि इनके पापा इनसे खिलाफ होते हैं इस शादी के, तो वो फिर शादी कर लेती हैं एक दूसरे के साथ में। और फिर इनकी जो सौतेली माँ होती है तो इनके साथ मतलब वो हंसी खुशी से बढ़िया काटने लगते हैं जीवन। फिर जब उनके पेट में प्रेग्नेंट होती हैं और उनको मतलब इसके बाद वो उनकी जो माँ होती है तो एक षड्यंत्र करती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी उनके नाम होती है करिश्मा कपूर जी के नाम उनके माँ की, इसीलिए ये षड्यंत्र चलता है। जब षड्यंत्र करते हैं ये लोग की मतलब करिश्मा कपूर जी जो हैं सौतेली माँ और जो सौतेले मामा लोग होते हैं, तो वो सब षड्यंत्र करके उनके यहाँ एक डिवोर्स पेपर भेजते हैं जिसमें करिश्मा कपूर की साइन वही लोग किए रहते हैं, राजा की साइन भी वही लोग कर लेते हैं। और फिर नहीं, करिश्मा कपूर के पास वो जो राजा की साइन करके ले जाते हैं, तो वहाँ राजा के पास जब डिवोर्स वाला मतलब पेपर आता है तो वहाँ पे आमिर खान जी कहते हैं कि शादी ब्याह तुम लोगों के यहाँ मतलब खेल होता होगा, एक बार बनने के बाद यहाँ मतलब 7 जन्मों तक निभाया जाता है। अगर उसको नहीं रहना है हमारे पास तो ना रहे, लेकिन मैं ये डिवोर्स पर साइन नहीं करूंगा। तो फिर वो लोग साइन करके करिश्मा कपूर के पास जाते हैं। करिश्मा कपूर वो मतलब कहती है पहले कि नहीं मेरा राजा ऐसा नहीं कर सकता है।
तो उसकी माँ कहती है नहीं बेटा ऐसा हुआ है, फिर इस मतलब मना लेती है। और बाद में जब वो लोग मतलब बच्चा हो जाता है तो आमिर खान जी को पता चलता है कि मेरा बच्चा हुआ, तो बच्चा उठा करके ले आते हैं। और जब बच्चा लेकर के आते हैं तो बाद में अ, उसी पूरी जब दोनों की मुलाकात होती है कि डिवोर्स तूने दिया था, तो वो राजा कहता है कि नहीं मैंने डिवोर्स नहीं दिया था। वो कहती है कि तुमने भिजवाया था, तो कहती है मैंने डिवोर्स पेपर नहीं भिजवाया था। तो वही जब सब समझ जाते हैं सुरेश ओबेरॉय जी, तो फिर वहाँ उसको सौतेली माँ जो रहती है उसको मारते हैं। और फिर वहीं से करिश्मा कपूर और आमिर खान और करिश्मा कपूर दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इस कहानी में एक घटना और भी घटी रहती है। जब इसको ये जाती है अपने यहाँ अपने मायके आती हैं करिश्मा कपूर जी, जब करिश्मा कपूर जी आती हैं तो वहाँ पर इनको सूट पहनाया जाता है, तो उसमें कहते हैं ये मेरा मतलब फेंका हुआ सूट है, खूब बेइज्जती करते हैं। उसमें एक गाना भी चलता है, ये क्या रात आई है मोहब्बत रंग लाई है, डम डम डिगा 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 डम डम डिगा डिगा। ये इस तरीके करके वहाँ गाना चलता है। और फिर तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं। इस तरीके से वहाँ जब गाना चलता है तो ये मतलब वहाँ पर खूब पीते-ऊते हैं आमिर खान जी, तो ये लोग और बेइज्जती करते हैं करिश्मा कपूर के अंदर, और वो भर देते हैं। फिर वो हाथ उठा देते हैं उनके पापा के ऊपर, तो वहीं से इनका दोनों का वो होता है, टूट जाता है। फिर वो डिवोर्स वाला जो मैंने पिछले बार पहले बताया, तो डिवोर्स का हो जाता है। बाद में ये दोनों मिल जाते हैं और हंसी खुशी से जीवन काटते हैं। तो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।